और गुरुवार को AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी पर गाजियाबाद के पास हमला हुआ। इस हमले के बाद केंद्र ने उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी देने की पेशकश की, लेकिन ओवैसी ने साफ मना कर दिया। सदन के बाहर आने के बाद ओवैसी ने मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि भारत में जिस तरह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, भारत इजराइल बन जाएगा। तो 4 फरवरी को ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था। ओवैसी का उसके बाद अब बड़ा बयान कि जो तेजी के साथ भारत में रेडिकलाइजेशन हो रहा है, डर है कि भारत कहीं इजराइल ना बन जाए। तो गुरुवार को जिस तरीके से ओवैसी पर हमला हुआ, उसके बाद शुक्रवार को पहली बार संसद पहुंचे वो। संसद में अपने भाषण में उन्होंने सरकार के Z सिक्योरिटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मैं आजाद रहना चाहता हूं। सदन के बाद जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार ने ओवैसी से खास बातचीत की, सुनिए। सरकार ने जेड सिक्योरिटी दी और आप सदन के अंदर जेड सिक्योरिटी को नकार दी, क्यों? मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैंने कभी सिक्योरिटी नहीं ली। मैं हर साल लिख कर देता हूँ। मेरा मानना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे। अगर वो अपने आप को सुरक्षित और महफूज फील करता है तो मेरी जान सेफ होगी। ये क्या बात है कि एक MP की जान की कीमत रकबर, पीलू खान, जुनैद से ज़्यादा है। और ये जो लोग हम पर गोली चलाएं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं। इनके रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है? वो कौन सी किताब पढ़ के रेडिकलाइज हुए? सैयद कुतुब की किताब, अब्दुल आज़म की किताब, ऐमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़े क्या आप? MHA डिपार्टमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, हमने 2015 दिसंबर 1 को कहा था कि हर रिलीजन के रेडिकलाइजेशन को मॉनिटर करने का सेल खोलिए। आप नहीं खोलते हैं। अब ये प्रयागराज में, हरिद्वार में, रायपुर में जो धर्म संसद हुआ, कितनी जगह हमारा नाम लेकर गाली दी गई, आपने एक्शन लिया उनके ऊपर? लेकिन सरकार को ही डर है ना, इसलिए तो आपको सिक्योरिटी क्या डर है? आपको सरकार क्या डर है? देखिए, सरकार को नहीं मालूम ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। हम इनके फेसबुक पोस्ट पर नहीं जा रहे हैं जहां पर उन्होंने कई BJP के नेताओं की फोटो है। सरकार नहीं जानती है आपका NTRO डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपका टेक्निकल विंग क्या कर रहा है, आपने पेगासस को इस्तेमाल क्यों नहीं करते इन बुज़दिलों पर? पेगासस क्या खाली आप उन पर इस्तेमाल करेंगे? लेकिन ओवैसी साहब, आपको लग रहा है कि सरकार की सुरक्षा पर आपको भरोसा नहीं है? खुद अपनी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे? ये सरकार अगर पूरे भारत के नागरिक की सुरक्षा करने का जिनका संवैधानिक उन पर जिम्मेदारी वो करें, हमारी जान की कीमत एक आम भारत के नागरिक की तरह बराबर है। आपके पास तो लाइसेंस भी है, क्या खुद की अपने? नहीं, हम तो लेटर लिखेंगे मिनिस्ट्री को कि हमको इजाज़त दी जाए कि हम अपने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दिल्ली में रख सकें। और हम ये भी उनको लेटर लिखे, हमारे पास एक वेपन का लाइसेंस है कि हमको ब्लॉक वेपन दिया जाए। वो ब्लॉक वेपन काफ़ी इफेक्टिव होता है, अगर देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम अपना इंतज़ाम तो करेंगे। कोई देखकर आग में नहीं जाता। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है, आपके ही विरोधी आरोप लग रहा है कि इससे पोलराइजेशन भी होगा। आपको लग रहा है कि UP चुनाव में इस घटना का ज़्यादा असर पोलराइजेशन पर हो सकता है? आपको लग रहा है इससे होगा? पहले नहीं होगा है? पहले नहीं होगा, अभी होगा। हमारी वजह से होगा, हमारी जान पर हमला और हमारी वजह से पोलराइजेशन। ये जो प्रयागराज में जो हुआ उससे क्या होगा? जो बाबा बोलते हैं 80-20, बाबा बोलते हैं मई जून में गर्मी पैदा कर दूंगा। आप लिख कर देंगे कि सुरक्षा नहीं चाहिए? हाँ, लिख कर देंगे। अरे हम पार्लियामेंट के में खड़े होकर हम कहें, हमको नहीं है। आप लेकिन देखिए, सुरक्षा ऐसी दीजिए कि दोबारा इस देश में ना गांधी का कत्ल हो, ना पीलू खान, रकबर, जुनैद का कत्ल हो, ना हमने इसी रेडिकलाइजेशन की वजह से 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। उसी जब आखिरी सवाल रहेगा, अगर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर जवाब देने वाले हैं, वो एक बार फिर से अपील करेंगे तो क्या आप गौर करेंगे सुरक्षा लेने के लिए? मैं अपनी ज़िंदगी एक तरीके से गुजारता आया हूँ। मेरी 50 साल की ज़िंदगी हो चुकी है। मैं घुटन में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मुझे पूरा हक हासिल है भारत के संविधान के तहत कि मैं अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे गुजारूंगा। मैं अपनी बात को बोलता रहूँगा
ये घुटन की जिंदगी मैं नहीं गुजार सकता। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.